एक बार एक संत ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, आपको यहाँ से 50 कोस दूर जाना है। संत ने अपने एक शिष्य को एक बोरी खाने से भरी हुई दी और कहा, तुम्हें रास्ते में जो भी व्यक्ति मिले और तुम्हें लगता है कि वह भूखा है या उसे खाने की जरूरत है, तो तुम इस बोरी में से उसे खाना निकालकर दे देना और ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहना। और दूसरे शिष्य को एक खाली बोरी दी और उस शिष्य को कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी अच्छी चीज मिले तुम उसे इस बोरी में भर लेना और मेरे पास ले आना। दोनों शिष्य अपनी अपनी बोरी लेकर निकल पड़े। जिस शिष्य के कंधे पर खाने पीने से भरी बोरी थी, वह शिष्य काफी धीरे चल रहा था क्योंकि उसकी बोरी काफी भारी थी। और दूसरा शिष्य जिसकी बोरी खाली थी, वह बहुत ही आराम से चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खाली बोरी वाले शिष्य को एक सोने की ईंट मिली। ईंट सोने की होने की वजह से शिष्य को लगा कि यह तो बहुत ही कीमती चीज है और अच्छा सामान है। उसने उसे बोरी में डाल दिया। थोड़ी दूर और चला तो फिर से उसे एक और सोने की ईंट मिली। उसने उसे भी उठा लिया और अपनी बोरी में डाल लिया। वह जैसे जैसे आगे चलता गया, उसे सोने की ईंट मिलती गई और वह बोरी में भरता हुआ चला गया। और एक समय ऐसा आया कि जब बोरी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया तो वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसका चलना मुश्किल होता जा रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। और वहीं दूसरा शिष्य जैसे जैसे आगे चलता गया, रास्ते में जो भी व्यक्ति उसे मिलता, वह बोरी में से उसे खाने का सामान देता गया। धीरे धीरे बोरी का वजन कम होता गया और उसका चलना भी आसान होता गया। जो शिष्य अपनी बोरी में से खाना निकालकर सामान बांटता गया, उसकी मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। और दूसरा शिष्य जो खाली बोरी के साथ चला था, वह सोने की ईंट उसे मिलती गई जिसे वह बोरी में भरता गया, जिसके कारण उसका चलना मुश्किल हुआ। धीरे धीरे बोरी का वजन इतना ज्यादा हुआ कि उसे कंधे पर रखकर चलते चलते ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों को एक सीख देती है जो हमेशा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, लेकिन आजकल लोग पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और कई लोगों का तो काम करने के चक्कर में उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि वह ज्यादा उम्र तक जी नहीं पाते। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।